नमस्कार। आज का विषय है कपट मित्रम। यह देववाणी संस्कृतम में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक जो देववाणी संस्कृतम है उसमें 9वां पाठ है। ठीक है, 9वां पाठ है कपट मित्रम। कपटी मित्र की कहानी है इस पूरे पाठ में। पाठ शुरू करने से पहले एक बार इस पाठ के कहानी को आप लोग सुन लीजिए। आप लोग भी सावधान रहिए अपने जीवन में। कपटी मित्र से कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ एक हिरण की कहानी होती है पूरे पाठ में। देखिए यहाँ हिरण है, इसी हिरण की कहानी है। हिरण बहुत सीधा होता है, बहुत सुंदर होता है, स्वस्थ होता है। इसका एक मित्र देखिए कौवा होता है। और वहीं वन में एक गीदड़ रहता था। गीदड़ ने जब हिरण को देखा तो हिरण के मांस का वह इच्छुक हो गया, मतलब लालायित हो गया। चूँकि यह बहुत स्वस्थ था, सुंदर था हिरण, तो गीदड़ सोचा इसके पास बहुत सारे मांस हैं। वह क्या किया, उसे कपटपूर्वक व्यवहार करने लगा और आकर के हिरण से कहता है कि मित्र, आज से मैं भी तुम्हारा मित्र रहूँगा। यह सुनकर के हिरण जो होता है बहुत प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह बहुत सीधा साधा है, उसके अंदर छल और प्रपंच नहीं है। लेकिन गीदड़ क्या है, छली है। और कौवा बहुत चालाक जीव होता है। ठीक, कौवा यह सुनकर के दुखी हो जाता है हिरण के ऊपर, वह मतलब क्रोधित होता है। लेकिन क्या करे, कुछ समझ नहीं पाता है। ठीक, और गीदड़ क्या करता है, अपनी चालाकी लगाना शुरू कर देता है। हिरण को अपने बहलावे फुसलावे में ला करके एक किसान के खेत के पास एक बार ले जाता है और हरी हरी घासों को उसको चराता है। और जब वह हिरण पर मतलब उसको वहाँ मोह लग जाता है, उस घास से लालच लग जाती है, तो गीदड़ के साथ वह बार बार उसी खेत के किनारे जाता है, किसान के खेत के पास। अब वहाँ देखिए एक बार हिरण क्या होता है, जाल में फंस जाता है। हिरण ने गीदड़ से कहा, हे मित्र मेरी रक्षा करो। और जब वहाँ कोई कौवा तो रहता नहीं है, गीदड़ ही रहता है। तो हिरण कहता है, जब जाल में फंस जाता है, किसान के जाल में फंस जाता है, तो कहता है मित्र मेरी रक्षा करो। तो गीदड़ क्या कहता है, आज मेरा व्रत है, आज मैं चमड़े के जाल को तो छू भी नहीं सकता, जाल चमड़े का था। तो कहता है गीदड़ हिरण से कि हिरण मित्र मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हें बचा लेता, लेकिन आज मेरा चमड़े का व्रत है, तो मैं चमड़े के जाल को स्पर्श नहीं करूंगा। ठीक, आज मेरा व्रत है। देखिए कितना धोखेबाज है। अब क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि वह तो चाह रहा था हिरण फंस जाए, मर जाए, उसका मांस हमको खाने को मिल जाए, इसलिए वह छिप कर बैठ गया। कौवा भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ आया, हिरण को ढूंढता हुआ कौवा भी वहाँ आया और उपाय बताया। ठीक है, कौवा बहुत चालाक जानवर मतलब जीव होता है। कौवे ने हिरण को उपाय बताया। कुछ समय बाद किसान जब वहाँ आता है तो हिरण मरे हुए के समान एकदम शांत होकर के कौवे के बताए अनुसार वहाँ बैठ जाता है। और जैसे ही किसान ने हिरण से जाल को दूर किया, वैसे ही हिरण उठकर दौड़ गया। हिरण बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ गया और किसान ने उसके ऊपर डंडा फेंका। हिरण तो आगे निकल गया, किंतु उस डंडे से गीदड़ मर गया। गीदड़ को लग गया डंडा और गीदड़ मर गया। किसान के डंडे से गीदड़ क्या होता है, मर जाता है। तो यह कपटी मित्रता का फल होता है। कपटी मित्रता किसी से करनी नहीं चाहिए। जो करता है दंडित वही होता है, ये जान लो। हिरण सीधा था, वह बच गया। ठीक, ईश्वर के रूप में देखिए कौवा उसका मित्र बना था और उसको वह बचा लिया था। लेकिन गीदड़ की क्या दशा हुई कि वह मांस का इच्छुक होते होते सबसे हाथ धो बैठा, कुछ भी नहीं उसको हासिल हुआ। इसीलिए किसी के साथ भी कपटपूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आइए पाठ को शुरू करते हैं। पहले उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। उच्चारण है इसका, एकस्मिन् बने एकः मृगः अवसत। एकस्मिन् माने एक, बने माने वन में, एकः माने एक, मृगः माने मृग, अवसत माने निवास करता था। एक वन में एक मृग मतलब हिरण रहता था। सः अति सुंदरः पुष्टः च आसीत्। सः माने वह, अति माने अत्यंत, सुंदरः माने सुंदर, पुष्टः माने बलवान, च माने और आसीत् था, और वह अत्यंत ही सुंदर और बलवान था। ठीक, कौन? मृग माने हिरण। मृगस्य मित्रम एकः काकः आसीत्। मृगस्य मतलब मृग का, मित्रम माने मित्र, एकः माने एक, काकः माने कौवा, आसीत् माने था। मृग का जो मित्र था वह एक कौवा था। एकः शृगालः तम मृगम अपश्यत। एकः माने एक, शृगालः माने गीदड़, तम माने उस, मृगम माने मृग को, अपश्यत माने देखा। एक गीदड़ उस मृग को या उस हिरण को देखा। सः तस्य मांसस्य इच्छुकः अभवत्। सः माने वह, तस्य माने उसके, मांसस्य माने मांस का, इच्छुक माने इच्छुक, अभवत माने हो गया। वह उसके मांस का इच्छुक हो गया। उसको देखा, उसको लालच आ गई, वह उसके मांस का इच्छुक हो गया, जैसा कि हमने आपको कहानी में भी बताया है। शृगालः अकथयत। शृगालः माने होता है गीदड़, अकथयत माने कहा, हे मृग त्वं मम मित्रम असि। तुम हमारे मित्र, असि माने हो, त्वं माने तुम, मम माने मेरे, मित्र माने मित्र, असि माने हो, तुम मेरे मित्र हो। अब देखिए, मृगः प्रसन्नः अभवत। मृगः माने मृग, प्रसन्न माने खुश, अभवत माने हुआ। हिरण जो था वह क्या हुआ, खुश हो गया, चूँकि उसके अंदर कोई कपट नहीं था, छल नहीं था।
पटम मृगस्य मित्रम काका अप्रसन्न अभवत। पटम मतलब लेकिन परंतु, ठीक। मृगस्य माने मृग का, मित्रम माने मित्र, काका माने कौवा, अप्रसन्न माने अप्रसन्न, अभवत माने हो गया। लेकिन मृग का जो मित्र कौवा था वह अप्रसन्न हो गया। यतो ही स श्रृगालस्य धूर्तया परिचित आसीत। यतो ही मतलब इसलिए सह माने वह, श्रृगालस्य माने गीदड़ की, धूर्तया माने चालाकी से, परिचित माने परिचित, आसीत माने था। क्यों अप्रसन्न हुआ? क्योंकि वह गीदड़ की चालाकी से परिचित था। अब आइए देखते हैं। एकदा श्रृगालय मृगम एकस्य कृषकस्य क्षेत्रम अनयत। एकदा माने एक बार, श्रृगालय मतलब गीदड़, मृगम माने मृग को, एकस्य माने एक, कृषकस्य माने कृषक के, क्षेत्रम माने खेत में, अनयत माने ले आया, खेत के पास ले आया। तत्र हरित तृणादिकम खादित्वा मृगः अति प्रसन्न अभवत्। तत्र माने वहाँ, हरित माने हरे हरे, तृणादिकम माने घासों को, खादित्वा माने खा करके, मृगः माने मृग, अति माने अत्यंत, प्रसन्न माने प्रसन्न, अभवत् माने हो गया। वहाँ हरे हरे घासों को खा करके हिरण जो है बहुत प्रसन्न हो गया। तथा प्रवृत्ति मृगः प्रतिदिनम तत्र आगच्छत। ततः माने तब से, प्रवृत्ति माने स्वभाववश, है, मृगः माने मृग, प्रतिदिन माने प्रत्येक दिन, तत्र माने वहाँ, आगच्छत माने आता था। तब से वहाँ मतलब उसको अच्छा लगा हरे हरे घासों को खाना, और वहाँ हिरण रोज रोज आने लगा, प्रत्येक दिन आने लगा। एकदा स जाल बद्ध अभवत। एक बार वह जाल बद्ध मतलब जाल में बंध गया, बधा हुआ होता है, बच जाता है। मृगः श्रृगालम अकथयत। मृगः श्रृगालम मतलब गीदड़ से, अकथयत मैंने कहता है, भो मित्र माम रक्ष। भो मित्र माम रक्ष मतलब हे मित्र मेरी रक्षा करो। तो वहाँ देखिए अब गीदड़ क्या कहता है, अपनी धूर्तता दिखाता है। श्रृगालः अवदत् मतलब गीदड़ बोलता है, अद्य मम व्रतम अस्ति। अद्य माने आज, मम माने मेरा, व्रतम माने व्रत, अस्त माने है आज, मेरा व्रत है। अहम चर्मजालम न अस्पृच्छाम। अहम माने मैं, चर्मजालम मतलब चमड़े के जाल को, ना माने नहीं, अस्पृच्छाम मतलब छूऊंगा। आज मेरा व्रत है, मैं चमड़े के जाल को नहीं छू सकता हूँ, नहीं छूऊंगा। शाह तो मृगस्य मांसस्य इच्छुक है आसीत। शाह माने वह, तू माने तो, मृगस्य माने मृग के, मांसस्य माने मांस का, इच्छुक माने चाहने वाला, आसीत माने था, वह तो मांस चाहने वाला था, मृग का मांस चाहने वाला था। अतः निवृत्त अतिष्ठन। अतः माने इसलिए, निवृत्त अतिष्ठन, इसलिए वह क्या था, निवृत्त मतलब छिप करके, अतिष्ठत माने बैठ गया, अतः वह छिप करके बैठ गया। काक अपि तम अन्वेषयन तत्र आगच्छत उपायम च अकथयत। काक मतलब कौवा भी, तम माने उन्हें, अन्वेषण माने खोज में, उनके खोज में, तत्र माने वहाँ, आगच्छत माने आ गया। कौवा भी उनको खोजते खोजते वहाँ आ गया, हिरण को खोजते खोजते, और उसने अकथयत मतलब कहा, उपाय माने उपाय को, और वहाँ अगर कौवे ने उपाय को कहा। कालांतरम कृषक तत्र आगच्छत। कालांतरम काल का अंतर में मतलब कुछ समय बाद, कुछ टाइम बीतने पर, कृषक माने किसान, तत्र माने वहाँ, आगच्छत माने आ गया। कुछ समय बाद वहाँ किसान आ गया। मृग मृतवत अतिष्ठत। मृग जो है मृतवत मतलब मरे हुए के बाद, भांति, अतिष्ठत माने बैठ गया। हिरण जो था एकदम मरे हुए सा आसन बना करके बैठ गया। यथैव कृषक मृगात जालम दूरम अकरोत। यथैव माने जैसे ही, कृषक माने कृषक ने, किसान ने, मृगात माने मृग के ऊपर से, जालम माने जाल को, दूरम माने दूर, अकरोत माने किया। जैसे ही कृषक ने मृग के ऊपर से जाल को दूर किया, तथैव मृग उत्थाय अधावत। तथैव माने तभी, तुरंत, तथैव माने तभी, मृग माने मृग या हिरण, उत्थाय माने उठ करके, अधावत मतलब दौड़ने लगा। कृषक तस्योपर दंडम अच्छिपत। कृषक माने किसान, तस्योपर मतलब उसके ऊपर, दंडम माने दंड, डंडा, अच्छिपत माने फेंका। कृषक उसके ऊपर क्या किया, डंडा फेंका। मृग तू अग्रे निःसृतः। मृग मतलब हिरण तो अग्रे माने आगे, निःसृतः मतलब निकल गया था, हिरण तो आगे निकल गया था। परम तेन दंडेन श्रृगालः मृतः। परम मतलब लेकिन, तेन माने उसके, दंडेन माने दंड से, श्रृगालः मतलब गीदड़, मृतः माने मर गया। हिरण तो भाग गया था आगे, लेकिन जो दंडा, जो वह छड़ी फेंका था, डंडा फेंका था किसान, वह किसको लगा, श्रृगाल को मतलब गीदड़ को लगा, और वह वहीं मर गया। इदम भवति कपट मित्रताया फलम। इदम माने ऐसा होता है, या होता है, बहुत माने होता है, इदम माने या, बहुत माने होता है। कपट मित्रताया मतलब कपटी मित्रता का फल माने फल, कपटी मित्रता का फल ऐसा होता है या होता है। अब आइए देखिए शब्द पोटली इस पाठ पर आधारित जो वर्ड मीनिंग है। एकस्मिन माने एक, इच्छुक है माने इच्छा करने वाला, अप्रसन्न माने नाराज, अनियत माने ले गया, ना स्पृच्छाम माने स्पर्श नहीं करूँगा, मृतवत माने मरे हुए के समान, अपश्यत माने देखा, असि माने हो, क्षेत्रम माने खेत, अद्य माने आज, निवृत्त माने छिपकर या चुपचाप।
आगे देखिए, इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न है। एक्सरसाइज, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक, अब यहाँ निम्नलिखित प्रश्न जो दिया है, पहला प्रश्न है बने के औषध, बने मृगः औषध। अगला प्रश्न है श्रृगालः मृगः कुत्र अनयत, श्रृगालः मृगः कुत्र अनयत, मतलब श्रृगाल जो था हैं, गीदड़ जो था, मृगम माने मृग को, कुत्र माने कहाँ, अनयत माने ले गया। इसका उत्तर हो जाएगा श्रृगालः मृगम एकस्य कृषिकस्य क्षेत्रम अनयत, गीदड़ मृग को एक कृषक के क्षेत्र के पास ले गया, मतलब खेत के पास ले गया। अब आगे देखिए, प्रश्न है श्रृगालः जालबद्धं मृगम किम अकथयत, श्रृगालः जालबद्धं मृगम अकथयत अद्य मम व्रतम अस्ति अहम चर्मजालम न अस्पृश। अगला प्रश्न है श्रृगालः कथम मृतः अभवत, श्रृगालः कथम मृतम अभवत। इसका उत्तर एक बार फिर से देख लीजिए। श्रृगालः जालबद्धं मृगम किम अकथयत, तो यहाँ श्रृगालः जालबद्धं मृगम अकथयत अद्य मम व्रतम अस्ति अहम चर्मजालम न अस्पृच्छाम। ठीक, अगला प्रश्न श्रृगालः कथम मृतः अभवत, श्रृगालः कृषक दंडेन मृतः अभवत, श्रृगाल जो था कृषक के दंडे से मर जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सह अति आसीत है, तो यहाँ हो जाएगा सत्य सुंदर, सह अति सुंदरम पुष्टः च आसीत। अगला प्रश्न है एकः मृगस्य आसीत, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, एकः काकः, और मृगस्य के बाद हो जाएगा यहाँ मित्रम, आसीत माने थे, एक कौवा और मृग मित्र थे। ठीक, अगला प्रश्न है ग वाला, देखिए यहाँ हो जाएगा श्रृगालः मृगस्य मांसस्य इच्छुकः अभवत, श्रृगालः मृगस्य मांसस्य इच्छुकः, यहाँ फिर हो जाएगा अभवत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न है घ वाला, तेन दंडेन श्रृगालः मृतः, उसके दंडे से श्रृगाल मर जाता है। अगला प्रश्न है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आज से तुम मेरे मित्र हो, इसका अनुवाद हो जाएगा अद्य माने होगा आज से, तम माने तुम, मम माने मेरे, मित्र माने मित्र, आसित माने हो। ठीक, अगला प्रश्न है गीदड़ उसके मांस का इच्छुक था। अब यहाँ देखिए इसका अनुवाद होगा श्रृगालः तस्य मांसस्य इच्छुकः अस्ति, नहीं अस्त नहीं आसीत, था, इच्छुक था, तो होगा श्रृगालः तस्य मांसस्य इच्छुकः आसीत। अगला देखिए अनुवाद ग वाला है, आज मेरा व्रत है, इसका हो जाएगा अद्य मम व्रतम अस्ति। अगला है घा वाला, हिरण उठकर भाग गया, इसका हो जाएगा मृगः उत्थाय धावत, मृगः उत्थाय धावत, मतलब हिरण उठ करके भाग गया। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 है हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ हिंदी में अनुवाद करना है बने एकः मृगः काकश्च अवस्थाम। ठीक, वन में एक मृग और कौवा अवस्था मतलब साथ रहते थे, एक साथ रहते थे, एकः मृगः काकस्य अवस्थाम, वन में एक मृग और कौवा एक साथ रहते थे। अगला प्रश्न है हरितम क्षेत्रम दृष्ट्वा मृगः प्रसन्नः अभवत, हरितम क्षेत्रम दृष्ट्वा, हाँ हरे भरे खेत को दृष्ट्वा माने देख करके, मृगः माने मृग या हिरण, प्रसन्नम अभवत मतलब प्रसन्न हो गया। अगला प्रश्न है हिंदी में अनुवाद करना है अहम चर्मजालम न अस्पृच्छाम, अहम माने मैं, चर्मजालम मतलब चमड़े के जाल को, न अस्पृच्छाम मतलब स्पर्श नहीं करूँगा। अगला है मृगः मृतवत अतिष्ठत, मृगः मृतवत अतिष्ठत, हिरण मरे हुए के समान बैठ गया, अतिष्ठत माने बैठ गया। अब आइए 5वां प्रश्न है इस कथा का सारांश अपनी मातृभाषा में लिखिए। अपनी मातृभाषा में इसका सारांश आपको लिखना है। मातृभाषा आपका क्या है, आपकी मातृभाषा तो हिंदी ही है, तो उसमें आप लिखिए इस कथा का सारांश है कि मित्रता में कपटता का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गीदड़ का कपटी व्यवहार उसी के लिए भारी पड़ा, और जब किसान जाल उठाया तो हिरण उठकर भाग गया तथा गीदड़ को किसान के डंडे का सामना करना पड़ा जिससे वह मर गया। अतः किसी के साथ कपट व्यवहार नहीं रखना चाहिए, सबके साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार, प्रेम भावपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। इस प्रकार कपट मित्रम नामक यह पूरा पाठ, कपटी मित्रम नामक यह पूरा पाठ हमने आपको समझाया। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रश्न उत्तर पूरा देखने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। धन्यवाद।